और देखिए, प्रदेश में पहले चरण के लोकसभा चुनाव में 58.28% मतदान हुआ है। 2019 के मुकाबले में महिला और पुरुषों के मतदान प्रतिशत का अंतर कम हुआ है। 2019 में यह अंतर 2.24% था, जो कि 2024 के प्रथम चरण के चुनाव में 1.86% रह गया। सीकर, चुरू और झुंझुनू में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा है। सीकर में पुरुषों का मतदान प्रतिशत 56.26% रहा, तो जबकि महिला मतदाताओं का 58.92% रहा है प्रतिशत। झुंझुनू की बात कर लें तो झुंझुनू में पुरुष 51.92, जबकि महिला मतदाता 54.03% इनका रहा है मतदान का। तो वहीं चुरू में पुरुषों का 63.51%, जबकि महिला मतदाताओं का 63.71% मतदान रहा है। 85 वर्ष से ज्यादा आयु के मतदाताओं का मतदान प्रतिशत जो सामने आया वो ये है कि 60.37% रहा है। पहले चरण में लगभग 2,70,000 मतदाताओं में से लगभग 1.63 लाख ने मतदान किया है, और जो मतदान प्रतिशत सामने आया है उसमें महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा रहा है। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। डॉक्टर ऋतुराज, हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से बहुत कोशिश की गई कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए, हालांकि थोड़ा कम जरूर रहा है, उसके भी कई कारण रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से महिलाओं का जो मत प्रतिशत सामने आया है, नजर आ रहा है कि पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाता ज्यादा जागरूक रही। हाँ बिल्कुल, देखिए सीकर, चुरू, झुंझुनू ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हालांकि ओवरऑल जो परसेंटेज है वो काफी कम रहा है। खासतौर पर झुंझुनू की बात करें तो काफी निराशाजनक स्थिति सामने आई है, लेकिन जो महिलाओं का मत प्रतिशत है वो ज्यादा हो रहा है। एक दूसरा इंटरेस्टिंग फिगर यह भी है कि जो पूरे देश भर का कंपेरिजन करें तो पहले चरण के मतदान में हर जगह ही माइनस वोटिंग हुई है। यदि हम ये बस्तर को छोड़ दें, छत्तीसगढ़ के बस्तर में 1.3% बढ़ी हुई वोटिंग हुई है, वरना जो पहले चरण के अगर आंकड़े देखें तो हर जगह ही माइनस वोटिंग, यानी पहले के 2019 के मुकाबले मतदान प्रतिशत कम रहा है। तो यह भी एक देखने की बात है कि क्या ऐसे कारण रहे। और हालांकि कार्यक्रम जो चुनाव कार्यक्रम जारी किया था उसके लिए ये कहा गया था कि काफी अच्छा जारी किया है, और राजस्थान के लिए खासतौर पर पहले और दूसरे चरण में मतदान होना काफी सुखद माना जा रहा था पहले, क्योंकि कि इतनी गर्मी प्रचंडता नहीं हो पाती। अगर यही कार्यक्रम मई में होता तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती, लेकिन कई कारण रहे और कई तरह के इस दौरान नैरेटिव सेट किए गए राजनीतिक दलों की ओर से भी और निर्वाचन विभाग की ओर से भी। तो ऐसा लगता है कि वो नैरेटिव या तो पसंद नहीं आए या उसको समझ नहीं पाया मतदाता। और इसमें भी जो बूथों पर स्थिति देखी गई तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कम देखी गई, और जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें भी दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक स्थिति बहुत ही खराब मानी गई। हालांकि जो जयपुर में परकोटे के इलाके हैं वहां पर इस दौरान खासी संख्या में मतदान भी हुआ। तो ये अलग अलग स्थितियां यहाँ पर देखने को मिली। बहरहाल एक और रोचक तथ्य यह है कि अगर अलवर में बात करें तो 6.76% मतदान कम हुआ है, और सबसे जो पिछली बार से ज्यादा कम मतदान हुआ है वह है 8.48% आंकड़ा है, वो है झुंझुनू का। तो झुंझुनू का के जो फिगर है वो काफी डिसअपॉइंटमेंट है, जो निराशाजनक स्थिति है वो है। अलवर भी उसमें शामिल है। इसके साथ साथ जो भरतपुर है वो उसमें भी 5.90% कम रहा है पिछली बार से, 5.23% बीकानेर में कम रहा है। चुरू में कुछ स्थिति मोटे तौर पर अच्छी मानी जाती है, जहाँ केवल 1.74% ही मतदान कम रहा है। बहरहाल ओवरऑल मिला है तो सीकर में भी 6.63% जो है मतदान गिरा है। तो ये गिरावट के निश्चित तौर पर हमें ये देखना होगा, और खासतौर पर निर्वाचन विभाग को, कि दूसरे चरण में किस तरह से भरपाई की जा सकती है। एक और आंकड़ा कि 7.08% की मतदान में गिरावट है जयपुर ग्रामीण की ओर से, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में। तो यह देखना
खासा दिलचस्प है कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग क्यों कम हुई है और गिरावट ज्यादा क्यों रही पिछली बार के मुकाबले। तो ये अलग तरीके का एक फिगर है और जो कॉम्प्लेक्स इसके राजनीतिक विश्लेषक या जो विश्लेषण करता है उनको लिए एक कॉम्प्लेक्स फिगर माना जाता है। कॉम्प्लेक्स फिगर इस रूप में कि ये आंकड़ा कई तरह की जो विभिन्नता है वो लिए हुए है। तो इसलिए इसका समग्र रूप से जो विश्लेषण करता है उसमें कई फैक्टर काम करेंगे और इसमें जो जनमत बनाने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं विफल हुई है, मोटे तौर पर अगर एक लाइन में बात करें तो। जी ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, महिला शक्ति ने अपने वोट की शक्ति का इस्तेमाल जरूर किया है यहाँ पर। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से भी अब समीक्षा की जा रही है कि आखिर क्यों सुस्ती देखने को मिली कई सीटों पर। अब उसकी समीक्षा के बाद और भी ज्यादा उस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अब जो एक और चरण राजस्थान में होना है, दूसरे चरण का जो मतदान है वो 26 अप्रैल को होगा। इसमें और भी कोशिश ये रहेगी कि मतदान की जो सुस्ती है वो किसी भी तरीके से दूर हो और मतदाता अपने घर से निकले अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए।